हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक मजे में ही होगा, मैं भी मजे में हूँ। ठीक है। सो गाइस, आज हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा। लास्ट लेक्चर आई थिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज लेक्चर अटेंड करने से पहले 01 लेक्चर डेफिनेटली देखो, उसके बाद आप ही ज्वाइन करना। ठीक है। सो आज हम एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स का सारे टर्म्स जो हमें एक्स्ट्रा वाले सीखने, जो 10th तक हमने पढ़े नहीं है, वो आज हम कवर अप करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। सो धीरे धीरे सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है? रिवीजन मारेंगे, रिवीजन। ठीक है। तो पहले रिवीजन करते हैं अच्छे तरीके से, एंड देन उसके बाद हम आज कुछ नए नए टॉपिक्स कवर अप करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो क्या? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ओके, सो लेट्स गो गाइस। तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हाँ, देखो, जैसे कि गाइस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट हमने शुरुआत कर दी थी। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बेसिक 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 हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो एग्जैक्टली गैस हम पहले रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था, उसके बाद आज की कहानी शुरू होगी और बहुत जोरदार शुरू होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स गो। ओके। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा था गाइस कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज। जैसे जैसे ऐसे गाइस गाइस क्या पढ़ा था आप लोगों ने? क्या आपको याद है? देखो, ऐसा था हमारा सा प्यारा सा ट्राइंगल। ये हमारा था थीटा। ये था ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। जिन बच्चों को बोर हो रहा है रिवीजन के लिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आगे बढ़ जाओ फटाक से। ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखो हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों? दैट वाज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड हमारे पास बच्चों cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड, tan थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या था? पहले तो था sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। फोर्थ था हमारे पास cot थीटा। cot थीटा मतलब क्या था बच्चों बताओ? tan का उल्टा। tan का उल्टा मतलब इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा। करेक्ट। ओके। फिफ्थ लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, सेक थीटा बच्चों होता है रेसिप्रोकल कॉस थीटा का। इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन क्या था? एडजेसेंट। सेकंड था अपने पास कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा था। और वो क्या था? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। ये तो आप सब लोगों ने, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों ने लिख ही लिया होगा और पता भी होगा। ओके। उसके बाद गाइस हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद है आप लोगों को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड था हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास नेक्स्ट था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जमे है क्या? जमे है, जम गया। चलो, फिर उसके बाद गाइस हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए थे। सब लोगों को वो टेबल सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो बेसिक टेबल आई थिंक सबको तो पता होगा, 0, 30, 60, 90। आज इसके बाद आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मैं सिर्फ साइन और कॉस और टेन ही लिखता हूँ। ठीक है। बाकी सबको पता है, देखो साइन 0 0, 1/2। ओए 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 सर, आप 45 तो भूल गए। दिस इज 45, 60 और क्या था? 90। 1/√2, √3/2 1। इसको रेसिप्रोकल मारो, या सॉरी रिवर्स लो। 1 कितना आ जाएगा? दिस इज √3/2, 1/√2, 1/2। और 0 ये आता है 0, 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइन। रेडी? अच्छा, फिर ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर ये आपको याद है क्या? जोरदार जोरदार आप सबको याद होना चाहिए, जोरदार वाला। ये याद है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबको पता होगा बच्चों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको याद है ये? इसमें ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। इसमें बच्चों साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कॉस थीटा और क्या था, सेक थीटा। बच्चों याद होगा आपको मैंने कैसे याद दिलाया था ये? ऑल स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड क्या था बच्चों, कॉफी। ठीक है, उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक आए थे, फिर रिमेंबर दिस। याद है बच्चों, सिखाया था मैंने आप लोगों को, जैसे डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखोगे? 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। करेक्ट। अगर आप लोगों को बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो क्या होगा? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, थम्स अप दो गाइस अगर आप सबको याद, थम्स अप दो। ओके, हो गया गाइस? तो आगे बढ़ते हैं। आजा आजा आई बाहर दिल में बेसुमारों में, तेरे बिना रहा न जाए, आजा आई बाहर दिल में बेसुमारों में। ओके, आ जाओ, लेट्स बिगिन। गाइस अब सुनो, यहां से एक इंटरेस्टिंग बात आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गाइस ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पहले का आपको फट 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 फॉरवर्ड कर देना कर दो, पर यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। बिकॉज देखो मैं आपको कहता हूं, आप लोगों को अब यहां से 11th के जब चैप्टर आपके शुरू हो जाएंगे, तो आपको डिग्रीज में कम, आपको रेडियंस में टर्म ज्यादा दिखेंगे। रेडियंस मतलब आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ, आपको पाई के टर्म्स बहुत टर्म दिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाई का टर्म बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। यहां से सारे टॉपिक्स मैक्सिमम आप लोगों ने 10th तक पढ़े ही नहीं है, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो न्यू टू यू गाइज। तो इस पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, बुक पे निकालो, नोट्स बनाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स गो विद दिस। ओके, देखो गाइज, सबसे पहली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली आप लोगों ने पाई का फॉर्मूला 3.14 पढ़ा होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिग्रीज के टर्म में, डिग्रीज के टर्म में पाई का जो वैल्यू होता है गाइस, वो बेसिकली 180 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। कितना बच्चों? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, एक काम करता हूं, पहले पढ़ाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, आई थिंक पहले तो आप पढ़ चुके होंगे पहले का टर्म, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। देखो गाइस, यहाँ आप मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये आपके पास बच्चों क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या है बच्चों बताइए? 90। ये क्या है बच्चों बताओ, समझ, ये कितना आ जाता है? देखो 90 से आपको जोड़ना है, ये कितना आ जाएगा बच्चों? दिस इज 270 डिग्री। तो अगर एक चक्कर पूरा काट लेता है बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 360 डिग्री हो जाएगा। आपको समझा है? तो मेरी बातों को समझो गाइस। यहाँ पे देखो, ये है 0, इस साइड पे क्या है बच्चों? ये 180, ये क्या है? 90, और ये क्या है? 270। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे ये 0, इसके लाइन में क्या होगा? 180, ये है 90, ये क्या है आपका? 270। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डिग्रीज को पाई में अगर आप लिखते हो तो किस तरीके से लिखना आपको बताता हूं। 180 डिग्री बच्चों कितना आता है? पाई रेडियन। 180 डिग्री बच्चों रेडियन में क्या होता है? वो पाई का टर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। सेकेंड थिंग इज, इसी टर्म को मतलब पाई के टर्म को 90 के हिसाब से लिखना है, तो ऑफ कोर्स 180 को आप 2 से डिवाइड करो, 90 आएगा। सीधी बात है, मतलब पाई डिवाइड बाय क्या लिखोगे बच्चों? 2। नेक्स्ट 60 को बच्चों, मुझे 180 को कितने से मैं डिवाइड करूं? 60 आएगा। सीधी सी बात है बच्चों, 3 से डिवाइड करूंगा, तो मतलब मुझे इस वजह से डिवाइड करना पड़ेगा पाई बाय 3 से। ठीक है, नेक्स्ट
45 डिग्री। बच्चों 180 कितने से डिवाइड करोगे 45 मिलेगा? ऑफ कोर्स 4 से, मतलब इसको भी किससे डिवाइड करोगे आप? 4 से। पाई अपॉन कितना आ जाएगा? 4। सिमिलरली 180 कितने से डिवाइड करो? 30 मिलेगा। किससे बच्चों? 6 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पाई बाय कितना आ जाएगा? 6 अगेन। 180 क्या पुट अप करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करूं कि 270 मिले मुझे? सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, आप देख लो, खुद देखो, आपको समझेगा। देखो अब मुझे बताओ, 3 पाई बाय 2 है मेरे पास। पाई के लिए बच्चों कितनी है? कितनी? 180 ना। तो आपने डाली यहाँ पे 180, आप डाला 2, कितना आ जाएगा बच्चों? देखो दिस इज 390, कितना आ जाएगा? 270। ये टर्म थोड़ा याद रखना, ट्रिकी हो सकता है, बट आप बार बार देखो तो आपको याद ही हो जाएगा। एनीवेज 360 मतलब पूरा चक्कर बच्चों। आधा चक्कर जो था वो 180, देखो ये 0, 90, ये 180, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पूरा चक्कर काटेगा तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 300, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी व्हाट? 2 पाई। ठीक है, तो भाई जिन बच्चों को लिखना है ये लिख लो। मैं काउंट ऑन 3 या स्क्रीनशॉट मार लो, या लिख लो, या पॉज कर लो वीडियो को, दैट इज योर चॉइस। जिनको भी लिखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। डन छे, लेट्स गो। पीछे चला गया, मैं तो पीछे चला गया रे। हाँ, आ जाओ। अब आती मेन बात भाई, प्लीज यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, लिसन वेरी केयरफुल। इसमें से आपको सिर्फ 3 याद करने हैं, बाकी नहीं के तभी जरूरत नहीं। अपने को सिर्फ साइन, कॉस और टैन ही चाहिए, याद रखो, सिर्फ साइन, कॉस और टैन चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ 3 आने चाहिए, बाकी भी लिखेंगे हम, बट याद करने के लिए आपको सिर्फ ये 3 ही चाहिए। ठीक है, नाउ अब मैं जो बताऊंगा गाइस, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे भाई उस चीजों को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो धीरे धीरे पहले चीजों को समझते हैं। आ जाओ बच्चों, एक काम करते हैं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ पहले देखो 0 का, ठीक है, पाई बाय 6 मतलब कितना होता है बच्चों? दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री। पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों? दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब कितना आएगा बच्चों? दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री। दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री। ये कितना होगा बच्चों? दिस इज नथिंग बट 180। ये कितना आएगा? 270। और ये 360। ये सीन है। ठीक है, अच्छा गाइस, अब प्लीज मेरी बात समझो गाइस, सुनो अच्छी तरह ध्यान देना गाइस। नाउ थिंग इज व्हाट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को यहाँ तक तो वैल्यू आती ही है, पर ये वैल्यू क्या है, ये एंटायरली आपके लिए पूरा का पूरा नया पार्ट है। पर ये वैल्यूज हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात सुन लो, ठीक है, और समझ लो। सो करना क्या है, सबसे पहली बात देखो, साइन 0 सबको पता है बच्चों, 0 आता है। साइन 30 मतलब पाई बाय 6 कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2। ये कितना आ जाएगा? देखो दिस इज भी 1/√2। और ये कितना आ जाएगा? दिस इज √3/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। पहले अपन नहीं भरते हैं, साइन कॉस टैन ही करेंगे। ठीक है, कॉस आ जाओ, कॉस कितना आ जाएगा बच्चों? 1। दिस विल नथिंग बट √3/2। 1/√2, ये कितना आ जाएगा? 1/2। और कितना आ जाएगा? 0। टेन कितना आ जाएगा? 10 0। फिर कितना आएगा? 1/√3। ये 1, ये √3, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहां तक तो भाई आपको आता ही है। अब मेन बात है आपको इस चीज को अच्छे समझना, ठीक है, इसको भर पाना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो मैं आपको बताऊंगा गाइस, प्लीज अच्छे से कंसंट्रेट करना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, यहाँ आ जाओ पहले। ओए, एक काम करते हैं, अपन ग्राफ बना लेते हैं। आ जाओ, इधर ही ग्राफ बना लेंगे, सारी कहानी इधर ही क्लियर कर देंगे। चलो आ जाओ, आइए। तो बच्चों ये कितना आने वाला है? 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 90, मतलब कितना होगा बच्चों? ये पाई/2। अच्छा बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 180, मतलब कितना आएगा? पाई। ये कितना आएगा? दिस इज 270, मतलब कितना आएगा? 3 पाई/2। फिर एक चक्कर काट के ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? दिस इज 360, नथिंग बट दिस इज 2 पाई। ओके,
फाइन, लेट्स गो। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको जो बताऊंगा, जो पूछूंगा वो बताओ मुझे, फटाक से अपन आंसर निकालने खत्म करेंगे, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहली बात, सबको ये पता होना जरूरी है। एक सेकेंड, दिख रहा है क्या? ओके, बहुत ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा ना ये। ऊपर ऊपर हवा में चले गया था वूफ। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके ना, इंपॉर्टेंट बात सुनोगे, एकदम ध्यान सुनो। हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, साइन जीरो, मेरी बात सुनिए। हमें साइन की वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है? 180 वाली फाइंड करनी है, 270 वाली फाइंड करनी है, और 360 वाली फाइंड करनी है। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना है। हमारे पास साइन जीरो बच्चों कितना आता है? जीरो। अच्छा, देखो अब यहाँ पे आ जाओ। जीरो, साइन जीरो कहाँ आ रहा है? देखो ये लाइन पकड़ो, हाँ। ये जीरो, ये 90, ये 180, ये 180, और ये क्या है? 270। ठीक है, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान सुनाइए। ओके, लुक इनटू दिस। सो दिस इज साइन जीरो। बच्चों साइन जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो है। अब साइन जीरो, साइन 180 बच्चों देखो एक ही लाइन में आते हैं, बराबर। देखो साइन जीरो, 180 की लाइन में आते हैं। तो साइन जीरो अगर जीरो है बच्चों, तो साइन 180 कितना हो जाएगा? ये भी कितना होगा आपके पास? जीरो है, बिकॉज वो इस सेम लाइन में आ रहा है। साइन जीरो का जीरो, साइन 180 भी कितना होगा? जीरो, बिकॉज सेम लाइन में, देखो सेम लाइन में आ रहा है। अगर ये साइन जीरो बच्चों जीरो है, तो साइन 180 भी कितना होगा बच्चों आपके पास? साइन 180 भी आपके पास क्या होगा बच्चों? दैट विल बी ऑफ कोर्स क्या होगा? वो भी जीरो ही होगा। साइन 180 भी आपके पास जीरो होगा बच्चों। देखो यहाँ आ जाओ, तो मतलब ये क्या लिखोगे आप? जीरो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, अब 270 के बारे में। बच्चों देखो अगेन वापस से करेंगे। ये है जीरो, ये है 90, ये है 180, ये है 270, आपको समझाइए, ठीक है। और ये पूरा घूम के क्या होगा? 360। अच्छा आ जाओ, अभी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें 270 फाइंड करना है। आपको डांस दिख रहा है क्या? नहीं, देखो 270 आपको फाइंड करना है। तो बच्चों 270 नीचे है, 90 ऊपर है। देखो ये एक लाइन में आता है, 270, 270, 90, देखो एक ही लाइन में आता है। आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात मुझे आपको ये बताना है कि साइन बच्चों 90 डिग्री क्या होता है? साइन में 90 मतलब कितना आएगा बच्चों हमारे पास? 1 आता है, करेक्ट। अब देखो ये 270 और 90 देखो एक ही लाइन में आता है, बराबर। तो साइन 90 अगर 1 है बच्चों, साइन 270 भी कितना होगा? 1 होगा। लेकिन लेकिन सबको नंबर पता होगी बच्चों, ये पॉजिटिव होती है, ये क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो बच्चों 1 तो आएगा, पर वो 270 नीचे है, इसलिए यहाँ पे साइन बच्चों 270 कितना आएगा? -1 आएगा, बिकॉज 270 नीचे इस डायरेक्शन में है। क्या आपको बात समझ में आई है क्या? ओके फाइन, यहाँ पे आ जाओ। सो दिस विल बी -1। नेक्स्ट, अब देखो आ जाओ, अब हमें क्या करना है बच्चों? 360 ढूंढना। आप देखो बच्चों, ये है जीरो, ये है 90, ये है 180, ये है 270। तो बच्चों देखो साइन जीरो कितना है? जीरो। साइन 360 घूम फिर कर वहीं आ रहा है। तो साइन 360 बच्चों, साइन 360 घूम फिर के वहीं आ रहा, मतलब वो भी कितना होगा बच्चों? देखो ना, जीरो पे शुरू होता कड़क वहां पे आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो दिस विल बी जीरो। क्या आपको बात समझ में आई है क्या? ठोको ठोको ताले ठोको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। ये 3 करने हैं भाई मेजरली, बाकी तो आपको पता उल्टा पुल्टा करना है वहां पे और भर देना है। अपने को मेजरली अपने को सिर्फ ये 3 करने हैं, एक तो आ गया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पे। अभी हम बारी किसकी करेंगे? अब हम बात यहाँ पे करेंगे सब कॉस कॉस की बात करें। ये भी क्यों रब कर दिया मैंने? दिस इज जीरो एंड दिस इज 360। आ जाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? अब बारी आती है कॉस की। बच्चों कॉस जीरो, सब पता कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। चलो आओ अगेन, वापस से यहाँ पे देखो, ये जीरो, ये 90, ये 180, ये 270, और ये घूम के गया कितना आएगा? 360। तो अगर कॉस जीरो जीरो है, तो कॉस 180 कितना होगा बच्चों?
सॉरी cos 0 1 है, तो cos 180 देखो सेम लाइन पे आते हैं, तो cos 180 भी कितना होगा 1, पर वो होगा -1, क्योंकि आप देखो ये पॉजिटिव है बच्चों और ये क्या है नेगेटिव। देखो cos 0 1 है, उस ही लाइन में 180 आता है, तो वो क्या आएगा बच्चों, cos कितना आ जाएगा, दिस इज 180, 1 तो होता ही है पर वहां पे माइनस बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइड पे आता है। क्या क्लियर है गाइज आप लोगों को? सेम कहानी बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखो लुक इनटू दिस। ओके, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे अब 90 की बात है। देखो बच्चों अगेन cos 0 0, cos 90 सॉरी cos 0 1 सॉरी, ये 0, ये 90, ये 180 और ये क्या है हमारा 270 नीचे, ठीक है फाइन। ओके अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, सो cos 90 कितना आता है 0, तो cos 270 जो सेम लाइन में आता है वो भी क्या होगा 0। देखो cos 90 0 है, तो cos 270 भी कितना होगा बच्चों 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखो दिस इज cos 90 की वैल्यू 0, so दिस इज cos 270, cos 270 भी कितना आएगा 0। आइए तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपके पास 0। ओके नेक्स्ट। ओके देखो अब क्या सीन है, लास्ट आ जाए cos 360 बच्चों। देखो अगेन ये है 0, ये है 90, ये है 180 और ये क्या है 270 से बेली डांस नहीं हो रहा है, डोंट थिंक, ठीक है फाइन। तो देखो बच्चों cos 0 जो है वो 1 है, cos 360 घूम फिर के वापस से वहीं आ रहा है, तो cos 0 1 है, तो बच्चों cos 360 भी कितना होगा आपके पास, दिस विल बी ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चों 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। डन। चलो अब आ रही है tan की और अब लास्ट है गाइस, ठीक है फाइन। बाकी तो आपको सिर्फ उल्टे पाल्टे करने और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट पे जाते हैं, आ जाओ गाइस, आ जाओ गाइस। देखो tan 0 अगेन, आओ बच्चों अगर बोर हो रहे हो तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो भाई, आपको आता हो तो टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे देखो दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 2 क्या बच्चों 270 कितना है, और ये घुमा फिरा के बच्चों ये क्या होता है 360। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब tan 0 0 होता है, वही डे लाइन में 180 भी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज tan 180 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वो भी कितना होगा 0। अच्छा आओ बच्चों और देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो अगेन 0, ये क्या है 180, ये क्या है 270, सॉरी ये क्या है 90 और ये क्या है 270। तो बच्चों देखो tan 90, tan 90 याद है, tan 90 क्या आता है बच्चों, tan 90 क्या आता है, tan 90 क्या आता है, tan 90 क्या आता है पता होना चाहिए आप लोगों को, नॉट डिफाइंड पता है क्या, देख लो भूल गए होंगे तो, किधर है याद है ये नॉट डिफाइंड। तो बच्चों यहां से नीचे जाएगा तो वो भी क्या होगा सेम ही होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे पहला वाला नहीं लिखा मैंने, पहला वाला क्या था 0 है ना, 0 लिखा ना मैंने, गड़बड़ तो नहीं की मैंने, हाँ बराबर फाइन। तो यहाँ पे ओके, तो इधर क्या आ जाएगा दिस विल बी, हाँ दिस विल बी ऑल्सो नॉट डिफाइंड। आ जाओ लास्ट वन करते हैं खत्म। सो हमें पता चल गया भाई यहाँ पे tan 270 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज नॉट डिफाइंड। थर्ड एंड लास्ट, अभी आप खुद ही देखो tan 0 0 था, तो घूम फिर के वो वहीं आया हुआ है, घूम फिर के वो वहीं आया जहां पे शुरुआत थी, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा tan 360 बच्चों कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारा टेबल हमने सीख लिया है, नाच नाच के, कैसे नाच नाच के, ठीक है ओके। जिन बच्चों को ये लिखना है लिख लो भाई फटाक से, मैं 3 काउंट करता हूँ, 1 2 3। ओके गाइस हो गई है सबका, ओके डन। चलो सो लेट्स बिगिन। अब जो भी हमने पढ़ा गाइस उस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ भैया आ जाओ। ओके आ जाओ, देखो बहुत ही सिंपल है भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठा 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 ठा, ठीक है, टफ भी नहीं है। ओके सो लेट्स गो विद दिस।
ओके, सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली बात ध्यान देनी आप लोगों ने, यहाँ दिया है sec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे दिया है जो थीटा की वैल्यू है वो 3 पाई/2 और 2 पाई के बीच में लाई करती है। सो अब ये वैल्यू आप बताइए, ठीक है। सो अब कैसे करना पहले सुनिए। सबसे पहली बात बच्चों, आप लिख सकते हो sec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक है। अब नंबर कोई नहीं तो यहाँ पे वन डाल दो, फटाक से बच्चों एकदम प्यारे प्यारे हाथों से आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना इस तरीके से आराम से, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, आप नीचे थीटा बना लो बच्चों। बच्चों आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने पहले लेक्चर में किया है और आपने 10th तक भी पढ़ा होगा। सेक थीटा का वैल्यू बच्चों, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, मतलब √2/1। तो बच्चों इसको डालने का √2 पे, ठीक है, एडजेसेंट डालने का 1 पे। ये पाइथागोरस यूज करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है। देखो बताता हूँ, ये ए बी और सी। तो सबसे पहले बच्चों पाइथागोरस यूज करने का यहाँ पे आ जाएगा, देखो दिस विल बी AB² प्लस BC² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, AC²। देन इसके बाद यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है वो तो अपने को फाइंड करना है, थर्ड साइड मिसिंग है पहले फाइंड करना है। बी सी बच्चों 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है। बच्चों आप सबको पता होगा √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज AB², 2 - 1 इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रूट निकालिए अंडर √1, मतलब आ जाएगा 1 यहाँ पे 1 हो गया। डन गाइस, डन विद दिस। अब मेन बात पे आते हैं बच्चों। मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर आप ध्यान से चेक करोगे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट दिया कि थीटा इज बिटवीन 3 पाई/2 एंड 2 पाई। आप लोगों को याद है गाइस, इसके पहले लेक्चर में और आज रिवीजन के वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एंगल वगैरह फाइंड, मतलब ये वैल्यू दी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, लेट मी चेक, दिख रहा है आपको? ओके फाइन, दिख रहा है, ओके। सो देखो गाइस, ये आपका 0 होता है बराबर, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, दिस इज पाई/2। ये कितना आ जाएगा पाई, ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट 3 पाई/2, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई। ध्यान से देखना गाइस यहाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये जो टर्म्स है ये बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। उन्होंने क्या बोला बच्चों, जो थीटा है आपका 3 पाई/2, मतलब देखो ये 3 पाई/2 और 2 पाई, मतलब ये, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थीटा आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका। देखो थीटा इज लाइंग बिटवीन दिस टू, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे लिखने का देखो, थीटा इज इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव कौन सी चीज होती है, कौन सी होती है आपके पास, होता है कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है बच्चों, सेक। ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब देखो इसमें आपके पास सिर्फ कॉस थीटा और आपके पास बच्चों सेक थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी बाकी सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, आपके नेगेटिव होते हैं। तो भी करना सिर्फ इतना है गाइस, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ये करना इतना है कि आप लोगों को इनके वैल्यूज डालने हैं। अब वो कैसे, ओके, मैं थोड़ा सा गिर गया था ना यहाँ पे, माइक्रोफोन है तुम भी है। ओके, आ जाओ गाइस, गेट बैक टू वर्क। ओके, सो इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे देखो बच्चों अपने पास क्या है, इधर चेक करोगे तो यहाँ पे tan है cosec है, तो इनकी वैल्यूज आपको निकालनी। सबसे पहली बात यहाँ पे हो बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू, एकदम ध्यान से देखना, ये यहाँ ध्यान से देखो, देखो tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दिस इज 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों, 1। लेकिन थीटा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्या होता है बच्चों बताओ, cos थीटा पॉजिटिव होता है, sec थीटा। अब मुझे बताओ tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, नेगेटिव माइनस, बराबर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते, बाकी सारे नेगेटिव होते, याद रखना है।
ओके, नेक्स्ट वैल्यू किसकी आती है बच्चों, कॉसेक की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालें, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, दिस इज कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, बच्चों कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, मतलब बच्चों क्या आएगा, दिस विल बी अंडर रूट टू अपॉन वन। अच्छा, कॉसेक पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, देखो बच्चों थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन सा है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉसेक ऑफ कोर्स क्या होगा बच्चों, आपका माइनस होगा, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ आ जाओ, सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कॉट थीटा इक्वल्स टू tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो सेम ही होगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, नेक्स्ट टर्म, अच्छा नेक्स्ट टर्म कॉसेक ही है जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो भाई ये पूरा टर्म लिखते हैं, आ जाओ यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस दिस इज cosec थीटा अपॉन 1 माइनस है कि प्लस है, देख लेट मी चेक, 1 प्लस है, ओके अब सो यहाँ पे 1 प्लस दिस इज 1 प्लस cot थीटा माइनस नथिंग बट cosec थीटा, बच्चों वैल्यू प्लेस करें, देखो -1, ये आएगा माइनस अंडर रूट टू, 1 - 1, फिर माइनस माइनस अंडर रूट टू, करेक्ट। देखो ये तो गया, ये भी गया, माइनस रूट टू, माइनस माइनस प्लस रूट टू, कटा कट कट, आंसर क्या आएगा बच्चों, -1 आ गया, क्लियर है, ठीक है। जिन बच्चों को लिखना है लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, वेट करता हूं, काउंट ऑन 3, 1 2 3, ये भी करना है, लिखना है लिख लो या पॉज करके लिख लो, 1 2 3, ठीक है। चल जा, अब जाते हैं अगले क्वेश्चन, देखो सेम कहानी रिपीट करनी है, सेम कहानी, देखो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली बताओ बच्चों, सो यहाँ पे आपके पास क्या दिया, देखो cot थीटा दिया है, नथिंग बट 3/4, इमीडिएटली क्या करना चाहिए, खटाक से खटाक से खटाक से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने का, खटाक से एंगल थीटा बना लो, खटाक से बच्चों, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, नथिंग बट क्या होता है, ये क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो यहाँ पे आएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट 3 है, ये 4 है, तो बड़ा ऑब्वियसली बच्चों ये क्या होगा, 5 हो गया, ओके। सेकंड बच्चों, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या आपको याद है बच्चों, क्या आपको याद है, देखो ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये कितना होता है बच्चों, 360 होता है, ये 2 पाई होता है, ये आ जाता है π/2, ये कितना आ जाता है पाई, ये आ जाएगा 3π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, ओके लुक इनटू दिस, तो सीन क्या है गाइस, यहाँ पे थीटा जो है वो पाई, पाई मतलब ये, एंड 3π/2 मतलब ये, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो पाई और 3π/2, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, थीटा जो लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होते हैं, याद है ना आप लोगों को, ऑल स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी, याद है सबको ये, बराबर, मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी इसमें आने वाले सारे नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आ जाओ, cosec थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बच्चों cosec का बताइए, फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, मतलब क्या आएगा 5/4, लेकिन ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बच्चों, ये नेगेटिव होगा बिकॉज थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास बेसिकली पॉजिटिव सिर्फ क्या होगा, tan होगा और cot होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा बच्चों, cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बच्चों 3 है, हाइपोटेनस 5 है, ऑफ कोर्स गाइस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है,
तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये माइनस में होगा। सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को उठा के प्लेस करना है। दिख रहा होगा सब लोगों को, मैं देखता हूँ। नीचे लिख सकता हूँ, आ जाओ। तो भाई यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 4, दिस इज नथिंग बट cosec थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 5 cos थीटा 4 इंटू बच्चों cosec थीटा की वैल्यू कितनी है, -5/4, दिस इज 5 ब्रैकेट बच्चों, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, -3/5। ये कट कर दो, ये भी कट कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा आप खुद देखो यहाँ पे, -5 -3 कितना आएगा बच्चों, दिस विल बी नथिंग बट -8 आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस किसको लिखना है बच्चों लिख लो, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, एकदम से हो गया है सबका, स्क्रीनशॉट मार लो, पॉज करके लिख लो, डन। चलो आओ आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए। ओके देखो, ये तो भाई एकदम हलवा है, हलवा। ये आपको मैंने जानबूझ के दिया है गाइस, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पाई के जो टर्म्स है ना यहाँ पे, उसको अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि पाई/6 मतलब क्या होता है, पाई/2 मतलब क्या होता है, तो आप यूज टू हो जाना है चीजों के बारे में। देखो यहाँ पे जैसे कि देखो sin 0 आपको से वैल्यू देखो, टेबल देखो बना के दिया है, आई होप सबको याद है बच्चों, याद है ना। हाँ, यही टेबल का अपने को इस्तेमाल करना है। देखो आपको दिख रहा है टर्म, टेबल से निकाल के अपने को वैल्यू निकालनी है। देखो sin 0 बच्चों कितना था, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ मेरी नन्ही मुन्नी बच्चे, नन्ही मुन्नी बच्चों, किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ इधर आ जाओ। sin 0 बच्चों कितना आ जाएगा, 0 प्लस बच्चों आपको पता होना चाहिए पाई/6 मतलब 30 होता है। हैबिट गिरानी है पाई के टर्म्स देखने के लिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम काफी सारे क्वेश्चन में फिजिक्स में भी आपको पाई के टर्म मैथ्स में दिखेगा दिखा, पर फिजिक्स में भी दिखेगा आपको पाई के टर्म, तो पता होना चाहिए। सो पाई/6 मतलब 30 होता है, sin 30 मतलब क्या आ जाएगा, 1/2 नथिंग बट होल स्क्वायर प्लस बच्चों पाई/3 मतलब sin 60 होता है। बच्चों sin 60 मतलब कितना आ जाता है, √3/2, तो यहाँ पे आ जाता है दिस इज √3/2, दिस इज होल स्क्वायर। sin पाई/2 मतलब sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1/4, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1। चलो इनके डिनोमिनेटर को 4 है, इसको 1 डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 कर दो, खत्म कर दो कहानी। 1 + 3 + 4 बच्चों कितना आ जाएगा, ये 8। सो दिस विल बी नथिंग बट 8/4, कटिंग कटिंग कितना आ जाएगा बच्चों, 2। आ गया, डन, ऑल सॉर्टेड, रेडी टू गो, लेट्स गो। चलो देखो गाइस, आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी है ट्रिग्नोमेट्री, मुझे 03 भी रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा मैं। रीजन क्योंकि बहुत चीजें हैं जो आज थी आपको डेप्थ में पढ़ानी थी, स्पेशली वो टेबल आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगले लेक्चर में आपको वो उसका क्या काम होने वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज इस क्वेश्चन के बाद हम एंड करेंगे। ओके चलो लेट्स बिगिन विद दिस। आ जाओ बच्चों, sin 1 देखो, पाई आपको टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, पाई मतलब कितना होगा, sin 180, तो आप याद रखो sin 0 क्या था, sin 0 था 0, तो sin 180 वही लाइन में आता है, तो मेरे पास वहां पे क्या होगा, दिस विल बी आपको 0 2 इनटू cos पाई मतलब 180, cos 0 1 था, cos 180 वही लाइन में आता है, तो cos 0 अगर 1 है तो cos 180 भी 1 होगा, लेकिन वो होगा माइनस, देखो उस साइड पे आता है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस 3 इंटू अगेन sin 3 पाई/2 मतलब sin 270 होता है, कितना होता है, sin 270 होता है। 3 पाई/2 मतलब क्या, sin 270 होता है, कहाँ आता है, ये 0, ये 90, ये 180, 270 यहाँ पे, तो साइन कितना है, नहीं सॉरी कॉस है, हाँ cos 90 0, तो cos 270 भी कितना होगा बच्चों, 0 ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी मैं ये कर रहा था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, तो साइन 270 आपका आता है,
-1, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट 5 इंटू, देखो ये सिंपल है, टेक्निक है, थोड़ा याद रखना। अच्छा, ये क्या दिया है, सेक पाई। देखो मैं आपको सिंपल सा कहूंगा, आप याद करो ये टर्म कि आपके पास कॉस पाई कितना है, कॉस 180 कितना है, बिकॉज सेक और कॉस उल्टे होते हैं ना, ज्यादा मत याद रखो, सिर्फ साइन कॉस और टैन ही याद रखना, ठीक है। तो आप सिर्फ कॉस पाई याद करो, कॉस 180 कितना था अपने पास, -1 था, उसका उल्टा भी -1 ही होगा सेक का, तो कॉस पाई इक्वल टू क्या था, -1। तो आपके पास सेक पाई तो उसका उल्टा ही होता है ना, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल बता रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, cosec 3 पाई/2। तो बच्चों आप क्या याद करो, पता है क्या, आप याद करो साइन 3 पाई/2, आप ये याद करो, ठीक है। देखो साइन 3 पाई/2 मतलब साइन 270 कहाँ था, इधर, उसके लाइन में क्या है 90, तो साइन 90 होता है 1, ठीक है। साइन 270 क्या होता है, -1। और कॉसेक क्या होता है, इसका ही उल्टा, ये -1 है बच्चों, तो कॉसेक इसका उल्टा भी करेगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, -1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी -1, समझ रहे हो, ठीक है। फाइन, अब क्या करेंगे, अब हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो, ये आएगा -2 -3, ये तो 0, ये 0, +5 +6, तो ये गया टुचुक टुचुक टुचुक, गेम्स ओवर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, 6 इज योर आंसर। क्या आपको समझाएगा इसे, देखो तो फिर हियर आई ड्रॉप माय माइक, ओ पेन ने एनीवेज, इंपॉर्टेंट ये है गाइस, देखो अभी अगला सेशन जो आपका एक्चुअली होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर मैं आप लोगों को बड़े बड़े एंगल्स, मतलब देखो आप लोगों ने जनरली इतने एंगल पता होंगे साइन 30 वगैरह, बट आपको साइन 900 कैसे निकालना है या साइन 600, ये बड़े बड़े एंगल कैसे निकालना है, वो आपको मैं अगले सेशन में मैं सिखाऊंगा आपको। और अगला सेशन मोस्ट वाली आपका लास्ट सेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है गाइस। तो गाइस bye bye, and I'll see you very soon in the next lecture. Yo, bye guys.